शिवांश एंटरप्राइजेस। हमारे यहाँ हर प्रकार की बिसलेरी की पानी की बोतलें उपलब्ध है। हमारा पता सूरज कुंड, वार्ड क्रमांक 3, खंडवा। हमारे यहाँ शादी पार्टी के ऑर्डर भी लिए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य देवे। मेरा नाम बबलू राजानी है। मैं खंडवा से ही खंडवा के निवासी हूँ। मैं मैं कुछ मांगों को लेकर मैंने पदयात्रा की थी खंडवा से भोपाल पटियाला में। तो वहाँ आवेदन जो स्वीकृत हुए थे मेरे पूरे, तो वहाँ से मुझे कहा था कि आप कलेक्ट्रेट को भी एक दे दीजिए कि उनकी संज्ञान में आ जाए। तो अभी मैं कलेक्टर साहब के पास आया था जन सुनवाई में, तो उन्होंने अपने केबिन में बुलाया और मैंने जो प्रमुखता से कागज दिए डीन के जांच के, जो डीन की भर्ती हुई है उनके जांच के कागज दिए कि क्या क्या त्रुटियां हैं। उसके बाद मैंने जुक्तावत जी का, जो बोलते और लंबे समय से रह रहे हैं, फिर खासकर आज उन्होंने संज्ञान में लिया है राधेश्याम गोले जी को। मैंने उनको उनकी पूरी बता दी, कैसे आते हैं कैसे जाते हैं और फिर क्या महीना बंधा है, कैसे लोगों को परेशान करते हैं। आप उनकी जांच कर लीजिए, अगर वो सही रहेंगे तो उनको रहने दीजिए। और उसके बाद मैंने प्रमुखता से 3 और दिए थे प्रमुख, जो अभी मेन मुद्दे मेरे। एक तो जो बटालियन गई है, तो मैंने सर माननीय अभिषेक सिंह सर थे कलेक्ट्रेट, उन्होंने एसडीएम ऑफिस में भू लेख अधिकारी पवन वास्कले जी को निर्देश दिए थे कि 200 एकड़ जमीन नागचुन के पीछे बटालियन के दी जाए। बटालियन उनका तर्क ये था कि शहर मध्यस्थ है, बुरहानपुर से भी, खरगोन से भी, बड़वानी से भी, और हमारे जंक्शन है तो रेलवे की भी सुविधा है हमको, तो यहाँ ही होना चाहिए बटालियन। तो उन्होंने आदेश दे के गए थे। हमारे नेता और सोई हुई जनता के चक्कर में वो भी अटका हुआ है। संभाग के लिए खरगोन ने मांग की, जबकि संभाग का अधिकार हमको जाता है, क्योंकि हम फिर उस जगह पे बीच में आते हैं। सब चीज हमारे आसपास रहती है, लेकिन हम लोग सोए हुए हैं, नेता हमारे टिकटों में लगे हुए हैं। फिर 2015 में माननीय प्रधानमंत्री आए थे पावर ग्रिड में ये 2nd यूनिट का उद्घाटन करने। तब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करी थी खंडवा प्राधिकरण के लिए। फिर 2 साल कुछ नहीं हुआ। 2017 में हनुमंतिया में क्रूज के अंदर कैबिनेट की मीटिंग में बैठक हुई थी और उसमें वो पारित कर लिया गया था, लेकिन उसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई। हम लोग सोए हुए हैं। फिर यहाँ पे हमारे जननायक टांटिया मामा बड़गांव ईर में, जिनकी जन्मस्थली है, जहाँ लोग नेता लोग रैलियां करने जाते हैं, वहां की जो यूनिवर्सिटी थी वहां होनी चाहिए थी, पन्नाना तहसील में या खंडवा जिले में होनी चाहिए थी। तो वो यूनिवर्सिटी पहुंच गई कहाँ? खरगोन में, क्योंकि वहां के लोग जागरूक है, वहां के नेता जागरूक है। तो ये सब चीजों को लेके मैं आया था आवेदन देने। अब जैसे खाद्य विभाग पर अपन आते हैं, तो खाद्य विभाग में क्या है, जो उनके दलाल है, इनके दलाल भी है, ऐसा नहीं है कि वो बता देते, वो खुद गलत काम करते, लेकिन वो दलाल है। अभी बीच में वो एक ही दुकान पे 5-5 सैंपल ले रहे, जो दबे हुए बेचारे, जो माल दे रहे मोटा, उनको छोड़ दे रहे हैं। कि दिखाने के लिए भी कलेक्टर साहब ने उनपे जो निर्देश दिए थे कुछ दिन पहले कि सबकी जांच की जाए। अभी संजय नगर में एक व्यापारी का जांच हुई है, मिर्ची वाले, तो वो बहुत लंबी टोड़ी हुई है। तो ये सब जानकारी हमारे पास, हमने सब अभी धीरे से प्रमुखता से सब बताएंगे, क्योंकि आजकल मोबाइल का जमाना है, कैमरे वगैरह सब सिस्टम है। तो आएगा समय, साहब ने हमको आश्वासन दिया है, नहीं तो मैं यहाँ से दिल्ली चले जाऊंगा। कार्रवाई तो लगातार कर रहे हैं जाके? नहीं, अभी उन्होंने मेरे को कंफर्म लिया, क्योंकि ऊपर से फोन आया पीएस हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख अधिकारी, प्रमुख सचिव, उन्होंने यह कॉल किया था। मैं नाम देखा रहा था प्रमुखता से कुछ लोगों के, तो उनपे जांचें चालू हो गई और उन्होंने मेरे को बोला था कि कोई भी काम करने में थोड़ा समय लगता है, बाकी आपको आश्वस्त करते हैं कि जरूर होगा। और मैं उनको बताकर भी आया था कि मैं यहाँ नहीं हुआ तो फिर मैं वहां सुनवाई कराने जाऊंगा मेरी। तो उन्होंने मेरे को आश्वसित किया है कि यही काम होगा। और आज उन्होंने मेरे को जिस हिसाब से जवाब दिया साहब ने, तो मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरी मेहनत कामयाब होगी।